अभी लास्ट प्रोग्राम आज का क्या है? आप लोग आज के सुबह से शाम तक जो भी सुना, अनेक वक्तों से सुना, प्रेजेंटेशन बढ़िया हुआ, अनेक वक्तों का अच्छा पीपीटी भी तैयार किया आप लोगों ने। तो एक-एक वक्त एक-एक पॉइंट बोलेंगे, आपको माइक आएगा, जो हाथ ऊपर करेंगे आपको माइक आ जाएगा, ठीक है? तो एक पॉइंट जो आपको मन में बैठ गया, अच्छी तरह समझ लिया आपने, आपको लगा कि आज मैं आया इधर, हमारा धन्य हो गया जीवन, एक अच्छा पॉइंट हमने सीख लिया, ऐसा आपको जो लगा वो पॉइंट आप बता सकते हैं। आप खड़े होकर बता सकते हैं। अपने-अपने स्थान में। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी ने सुबह हमें जो भागवतम भागवतम क्लास दे दिया, उसने प्रभु जी ने जो पॉइंट बता दिया, मनुष्य का जन्म बहुत दुर्लभ है और उसका जीवन जो जिस संग जैसे करता है उसके ऊपर आधारित होता है। जैसे संग करेगा वैसा ही उसकी प्रवृत्ति बन जाती है। जैसे हम मराठी में कहते हैं, ढवळ्या शेजारी पवळ्या बांधला, वान नाही पण त्याचा गुण लागला। तसं वैसे ही अभी जो प्रभु जी ने जो बोल दिया, तो अपने को जो दुर्लभ मनुष्य मिला है, जन्म मिला है, तो उसको अपने को अच्छे संग में ही रह के भगवान के भक्ति करना है और अपना एक जीवन अच्छी तरह से बिताना है। वैसे तुकाराम महाराज ने उसके ऊपर भी एक अभंग बोला है, बहुत जन्मांती जन्मलासी नरा, देव तो सोयरा करिया आता, करिया आता बाप्पा स्वहिताचा स्वार्थ, अनर्थाचा अर्थ सांडी परता, सांडी आता कुडी कल्पनेची वाट, मार्ग आहे नीट पंढरीचा, पंढरीस जावे सर्व सुख घ्यावे, रूपते पाहावे विठेवरी, विठेवरी नीट आनंदाचा कंद, तुकानाचे छंद नाम घोषे। तो तुकाराम महाराज यही बता रहे कि भाई ये जो मनुष्य जन्म है बहुत जन्म के बाद मिला है, तो अपने को जो भगवान है उन्हीं को ही रिश्तेदार बनाना है, क्योंकि रिश्तेदार को अपन क्या बहुत सारे अच्छे तरह से बर्ताव करते हैं, रिलेशन मेंटेन करते हैं, उसीलिए भगवान को ही सगा बनाना है। और वो जो अपने को जो आनंद देखना है, तो पंढरपुर में जाके जो विठोबा वीठ पे खड़े हैं, तो उसी उन्हीं को देख के ही अपने को आनंद प्रदान करना है। ये जो तुकाराम महाराज ने कैसा है कहा है वो मुझे सही लगा। प्रभु जी का ये जो भागवतम का पॉइंट मुझे बहुत कुछ अच्छा लगा है। हरे कृष्ण। हरे क्यों बोलना है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी को मेरा दंडवत प्रणाम, सभी वैष्णव जनों को, विशेष रूप से राधे श्याम प्रभु जी को। मुझे जो है ये राधे श्याम प्रभु जी का प्रवचन के बारे में जो प्रभु जी ने बताया है वो तो बहुत अच्छा लगा। दूसरी चीज की श्याम सुंदर प्रभु जी ने, सर्व लक्षण प्रभु जी ने और राम निताई प्रभु जी ने जो जो बातें बताई वो बहुत ही मतलब हमको आत्मसात करने के लिए बहुत अच्छा लगा। और ये सुनने से मुझे एक अच्छा स्फूर्ति मिली है। और जो हमारा शारीरिक, हम अपने को मतलब भौतिकवादी, मतलब शरीर के प्रति जो हमारा आसक्ति है वो धीरे धीरे इस तरह सुनने से कृष्ण के प्रति आसक्ति बढ़ेगी और हमारा आनंद बढ़ेगा। अभी तक तो हमको यही लगता है कि हम जो भौतिक सुख ही सब कुछ सुख है, लेकिन यहाँ पर जो चर्चाएं हुई और जो सचमुच अनुभव हुआ इतने भक्तों के साथ में, तो ऐसा लगता है कि हम अगर इस राह में और आगे बढ़ेंगे तो हमको और बहुत ही आनंद मिलेगा। आज मुझे सचमुच बहुत आनंद मिला है। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आज शुरुआत में सर्वलक्षण प्रभु ने प्रवचन किया, काफ़ी उदाहरण दिए और बताया कि हमें कैसे हमारा भक्ति कृष्ण के शरण में रहते हुए हमारा जन्म कैसे सफल करना है। ये मानव जन्म हमें मिला है, ये भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, मानव तन।
तो हम इसे व्यर्थ गवाना नहीं चाहिए, क्योंकि प्रलोभन बहुत आता है। प्रभुपाद ने कहा है कि आपको इस भौतिक जगत में बहुत से प्रलोभन आएंगे, तो आप इन प्रलोभनों में नहीं पड़ना है। भक्तों का संग बहुत आवश्यक है, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, भक्तों के संग में रहते हुए और भक्ति करते हुए आगे बढ़ना है। तो उसके बाद श्याम सुंदर सुंदर श्याम प्रभु जी ने जो बताया, उससे भी मन को बहुत शांति मिली और कुछ समाधान हुआ कि अ, हमें किस तरह से आगे का जीवन व्यतीत करना है। बाद में जो अभी ये लास्ट ग्रुप ने जो बताया है प्रभु जी ने, तो उससे पता चला कि हमारा मूल स्वरूप क्या है। जीवेर स्वरूप कृष्णेर नित्यदास। तो हमें स्वतंत्र होके भोग करना या स्वतंत्र एंजॉयमेंट करके जो करेंगे तो हम कभी सुखी नहीं हो सकते। जैसे पेड़ की जड़ को हम पानी देंगे तो शाखाएं भी तृप्त होगी और पेड़ तृप्त होगा, हरा भरा रहेगा। तो हम लोग अगर हमारे शरीर से अगर कोई उंगली अलग कर दिया जाए और उंगली सोचेगा कि मैं स्वतंत्र रूप से भोग करूंगी, तो नहीं हो सकता है। तो ये बात हमारे दिमाग में बैठ जाना चाहिए और हमें सोच लेना चाहिए कि हमें कभी भी स्वतंत्र भोग करने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। भगवान तो बहुत दयालु है, भगवान तो बिना मांगे भी भौतिक सुख देते हैं, मगर देखते हैं कि हमारे बच्चे के हित में क्या है। एक पिता भी देखता है कि बच्चे के हित में क्या है। बच्चे को समझ नहीं आएगा। अगर बच्चे को एक 500 रुपये का नोट देंगे और एक टॉफी देंगे, तो बच्चा टॉफी पकड़ लेगा। उसको मालूम नहीं 500 रुपीज में कितनी टॉफी आएंगी। तो ये सब बातें सीखने को मिली है और इधर ये सभी का एसोसिएशन मिला, संग मिला, तो उससे मन को बहुत खुशी मिली और चित्त को शांति मिली है। और प्रभु जी ने, मैं भी अभी यूट्यूब में देखता हूँ राधेश्याम प्रभु जी के बहुत से प्रवचन से मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। प्रभु जी के यूट्यूब में जितने भी आते हैं प्रवचन, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं देखता हूँ, बाहर भी रहते हैं, अब्रॉड में भी जाते हैं, इधर भी, तो सभी प्रवचनों में काफ़ी लोग सपोर्ट कर रहे हैं और अभी ज़्यादा लोगों की मांग है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु जी के प्रवचन सुनने के लिए, ताकि मन को बहुत शांति मिलती है। तो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि जो यहाँ आप लोगों के संग में मेरे को भी यहाँ ज्वाइन करने मिला और मुझे सब ये भक्ति का अवसर प्राप्त हुआ। कि वैसे देखे तो हमने भक्ति शास्त्री 2018 में कंप्लीट कर लिया है। तो भक्ति शास्त्री 2018 में किया और अभी आषाढ़ी एकादशी को लोकनाथ स्वामी महाराज से मैंने भी दीक्षा प्राप्त की है। हाँ, तो अभी ये मन में ठान लिए है कि अभी जो आगे का जीवन है, जो जीवन व्यतीत करेंगे, भक्तों के संग में रहना है। क्योंकि प्रभुपाद जी ने एग्जाम्पल दिया है कि अगर ये ट्रेन है, ये इसमें उतरना नहीं। जो पुणे से कलकत्ता जाती है हावड़ा, तो उसमें आप बोलेंगे कि हमको दिल्ली जाना है, तो आप नहीं जा सकते। इसलिए भगवत धाम की ट्रेन है, भक्तों का एसोसिएशन और डिवोटीज के साथ। तो अगर इसमें बैठे रहोगे तो रास्ते में बहुत से मल्टीप्लेक्स आएंगे और बड़े बड़े प्रलोभन आएंगे। अगर उतर गए तो फिर गया काम से, वो फिर और 84 लाख की योनि में घूमते रहेगा। तो इसीलिए हमें ये ध्यान रखना है कि हमें भक्तों का संग नहीं छोड़ना है। और जो हमारे आचार्यों और ये ब्रह्मचारियों से जो हमें ये सुनने मिलता है, जो अपना जीवन, पूरा जीवन जो अपने कृष्णा के लिए, वो भगवान के लिए अर्पित किए हैं, उनको देखते हुए हमें उनके चरणों का अनुकरण करना है, अ, अनुसरण अनुसरण करना है और आगे अपनी भक्ति थी जारी रखनी है। इससे मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ा है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। भक्तों से विनंती है कि आज के जो दिन भर में जो सुने, खाली एक मुद्दा बोलना है अब ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि 70 पीपल्स है यहाँ प्रसादम की, और बाद में अपने को कीर्तन का भी ऊपर मंदिर हॉल में कार्यक्रम है। आज के इसमें कौन सा एक मुद्दा आपको अच्छा लगा, इतना ही बताना है और बैठना जाना है। हरे कृष्णा, सबको धन्यवाद, प्रणाम। तो आज का इस मुद्दे में मैं एक ऐसा अच्छा लगा कि
भौतिक और आध्यात्मिक। भौतिक जो है ये क्षण भर के लिए नहीं होता है, ये आध्यात्मिक भौतिक जो है ये क्षण भर के लिए होता है, क्योंकि हम मनुष्य है, हमें भगवत प्राप्ति करना है तो भौतिक छोड़कर हमें आध्यात्मिक जीवन में प्राप्ति करना चाहिए। जैसे भौतिक क्षण पर जो सुख आता है हमें, जैसे गाड़ी का उदाहरण दिया, बहुत सारे जो स्मोकिंग करता है, जो मांस खाता है, उनको बहुत आनंद आता है। आनंद आने के बाद जब वो उनका जैसे उम्र बढ़ जाता है, उनका बीमारी वगैरह चालू हो जाता है, तो उन्हें उनको दुख बहुत होते रहता है। तो इसके लिए उन्हें ये सबको समझना चाहिए कि हमें क्या खाना है और क्या पीना है। तो इसी तरह हमें आध्यात्मिक जीवन में हमारा प्रगति बढ़ा के भक्तिमय जीवन में आगे भगवत प्राप्ति के लिए होना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। समस्त वैष्णव के चरणों में दंडवत प्रणाम। हाल फिलहाल मैं भक्ति शास्त्र का कोर्स कर रहा हूँ और मुझे प्रचार में ज़्यादा रुचि है। तो मैंने आज ये देखा कि जिस तरह शिल प्रभुपाद जी के जो कॉन्वर्सेशंस थे, उसमें सब भक्तों ने मिलके जो मतलब अपने अपने अनुभव उसमें बताए तो उससे वो एक सीखने को मिला मुझे कि मतलब जो भी मतलब कॉन्वर्सेशंस है उसमें अपने भी अनुभव डाल के उसको कैसे एडिटिंग करके उसको प्रेजेंट करना है। और फिर बाद में परम पूज्य श्री प्रभु जी ने बताया कि उसमें करेक्शंस कैसे लाने और कौन से पॉइंट पे बोलना चाहिए, कौन से पॉइंट पे नहीं बोलना चाहिए। यानी बेसिक हम जो शिल प्रभुपाद जी कहना चाहते हैं उसी मोड में हम उस चीज़ को पकड़ के रहे तो सामने वालों को भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हमको क्या बोलना है और शिल प्रभुपाद जी क्या कहना चाहते हैं। ये बात आज मैंने मेन सीखी इसमें मतलब। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा. याचे दोन सुखाचे हे सांगितलेलं आहे, आध्यात्मिक सुख आणि भौतिक सुख. तर भौतिक सुख हे क्षणिक सुख आहे आणि आध्यात्मिक सुख हे लॉंग लाईफ सुख आहे. त्याच्यामध्ये आपल्याला कृष्णधाममध्ये जाता येतं आणि भौतिक सुख आहे ते क्षणिक सुख असल्यामुळं तो आपल्याला त्याचा एक फारसा उपयोग होत नाही. असं. हेलो, हरे कृष्ण। फीडबैक दिया तो भी चलेगा? हाँ, यहाँ क्या होना चाहिए ये मैं एक्सपेक्ट करके आया इधर। वानप्रस्थ ये जो शब्द है ये हमारे संस्कृति में 4 आश्रम में तीसरा आश्रम है। उसके बारे में कुछ मुझे सुनने को मिलेगा ऐसा करके मैं आया, लेकिन इधर कुछ भी मिला नहीं। ये ग्रुप जो है इसमें से 45 भक्त लोग वानप्रस्थ संघ के सदस्य हैं। हमारा पहले हम लोगों ने चालू की महीने में एक मीटिंग, उसके बाद सब भक्तों लोग उत्साही हो गए। तो हर हफ्ते हर बुधवार को हम लोग सीनियर ब्रह्मचारी क्लास लेते हैं भागवत से। वानप्रस्थ आश्रम में जो पृथु महाराज हैं, जैसे युधिष्ठिर महाराज, वो लोग वानप्रस्थ में क्या क्या किया वो लोगों ने, उसके ऊपर क्लासेस होता है। ये कितने महीने से चल रहा है प्रभु जी? वो 3 महीने हो गए, 6 महीने से चल रहा है अभी इधर। लेकिन सब भक्तों की इच्छा थी कि हम लोग बुधवार बुधवार मिलते हैं, ये 2 घंटे के लिए मिलते हैं हम लोग। अभी एक इस तरह का कैंप किया जाए ताकि अनेक बाकी लोगों को भी परिचय हो जाएगा। ऐसे तभी परिचय हो गया आप लोगों का। आप बुधवार के कार्यक्रम में आप जुड़ेंगे तो आपको 2-2 घंटे का उसमें वानप्रस्थ के बारे में बहुत बात हुआ, आपको मिलेगा। क्योंकि प्रभुपाद जी के तात्पर्यों से निकाल कर वानप्रस्थ क्या है, उसमें क्या क्या एक व्यक्ति को करना चाहिए, वो सब है उसमें। अगर आपको आपको ईमेल आपने दिया है मेरे पास, हाँ आपको भेज दूंगा, नोट्स भेज देता हूँ मैं आपको, ठीक है। हरे कृष्णा. दंडवत प्रणाम सर्व भक्तांना. की आज मराठी बोलून चालेल? हां. तर आज जो हा कार्यक्रम आयोजित केलाय राधेश्याम प्रभू आणि त्यांची टीम, यांना मी धन्यवाद देतो सगळे. कारण काय की हा जो कार्यक्रम आयोजित केलाय की भक्तीपर्यंत कसं पोहोचावं आणि भगवंतांजवळ कसं जावं हा महत्वाचा मुद्दा आहे. कारण की भौतिक जग आणि आध्यात्मिक जग
ह्याच्यातला फरक महत्वाचा आहे. कारण की भौतिक जगात आपण कितीही प्रयत्न केले, जर संघ नसेल, साधू संघ हे जर नसेल, तर आपण भौतिक आध्यात्मिक जगाकडे जाऊच शकत नाही. म्हणजे माझा अनुभव मी सांगतो. इतरांचाही तो असू शकतो. कारण की इथे मंदिरात आल्यानंतर जो संघ मिळतो, साधू संघ, तर त्याच्यामध्ये जे जप वगैरे होतो आपला किंवा जी हृदय शुद्धीकरण होतं प्रसादम वगैरे घेऊन, ह्या सगळ्या गोष्टी इथे मिळतात. कारण की प्रभुपादांचे ते तत्व आहे आणि जे आपले आचार्य, गुरु यांनी जे काही सांगितलंय, तेच आपण सांगायला पाहिजे. त्या व्यतिरिक्त मनाचं काही सांगायला नको, की आपण जे काही त्याच्यामध्ये मीठ, मिरची, मसाला लावून इतर याच्यामध्ये सांगितलं जातं, तसं इथं सांगितलं जात नाही. हा उद्देश महत्वाचा आहे आणि त्याच्यामुळे आपल्याला जो भक्ती मार्ग आज सकाळपासून आपण बघतो सुख आणि दुःख म्हणजे प्रभूजींनी जे ब्रह्मचारी लोकांनी प्रत्येकाने वेगवेगळा पॉईंट त्याच्या सुख आणि दुःखामध्ये याचेच की सुख कुठे मिळतं आणि दुःख कुठे मिळतं. कितीतरी श्रीमंत व्यक्ती असेल तरी तो सुख शोधत असतो तरी त्याला सुख मिळत नाही. त्याला दुःखच म्हणजे हे जीवन आहे. जीवन शाश्वत दुःखालयम आहे. कारण की जीवनच असं आहे. तुम्हाला त्याच्यातनं एकच मार्ग आहे की भगवंतांची भक्ती करणं, भगवंतांना शरण जाणं. भगवद्गीतेत देखील सांगितलंय 4थ्या अध्यायामध्ये, की 4थ्या अध्यायामध्ये आणि 1866 मध्ये देखील सांगितलं, की भगवंतांना शरण या, मला शरण या, तुला सगळं काही देतो. तुझं सगळं पाप-बीप सगळं मी नाहीसं करतो. फक्त तू मला शरण आहे. 4थ्या अध्यायामध्ये ते पत्रम पुष्पम फलम तोयम हे पण तिथंच सांगितलं, तुझ्याकडे काही जरी नसेल, तरी तुला पत्र दिलं, फूल दिलं, पुष्प दिलं, तरी देखील मी सुखाने परंतु तू माझ्यावर दृढ विश्वास ठेव, श्रद्धा ठेव. ज्यावेळेस मनुष्य श्रद्धा आणि विश्वास ठेवतो, तेव्हा ज्या सगळ्या गोष्टी होतात आणि म्हणून आपले जे आता राधेश्याम प्रभू इथले अध्यक्ष जे आहेत आणि त्यांचे मी लेक्चर पण आम्ही ऐकतो. तसं आमच्याकडे एवढा अजून प्रचार नाही. तिकडे मी माणगाव कोकणात राहतो. तर तिथे अजून डेव्होटी वगैरे नाहीत. म्हणून जेव्हा संघ मिळतो तेव्हा किती आनंद होतो आणि संघ नसला तर काय परिस्थिती असते, ती आम्हाला जाणवते. कारण की आम्ही एकच कुटुंब तिथे आहे आणि नंतर मग लोणेरेला वगैरे तो बेस विद्यार्थ्यांचा आहे. इंजिनिअरिंग कॉलेज वगैरे ते बाटू कॉलेज तिथे तिथे काही तिथे जाता येत नाही कारण की तो संघ घेता येत नाही. म्हणून संघ हा किती महत्वाचा आहे. प्रभुपादांनी तेच सांगितले, की साधू संघात राहा, तुम्हाला ह्या गोष्टी सगळ्या मिळतील आणि मी पुन्हा धन्यवाद देतो प्रभूजींना, की असे कार्यक्रम आयोजित केल्यामुळे आपल्यामध्ये भक्तीमध्ये अ, विकास होऊ शकतो आणि अरे भक्तीजवळ भगवंताजवळ कसं जायचं हा मार्ग मोकळा होतो. हरे कृष्ण. हरे भक्तों से निवेदन है कि केवल 1 ही मिनट बोलें क्योंकि बहुत सारे भक्त हैं और हम आगे का कार्यक्रम फिर कर नहीं पाएँगे। तो केवल आपको जो मुद्दा अच्छा लगा आज के दिन में वही बोलें और 1 मिनट में बोलें। हरे कृष्णा सभी वैष्णव के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। श्रीमान राधेश्याम प्रभु परम पूज्य श्रीमान राधेश्याम प्रभु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। मैं भी वानप्रस्थी हूँ, लेकिन आप सारे वरिष्ठ वैष्णव को देखकर प्रोत्साहन मुझे मिला और सारे जो लेक्चर्स यहाँ पर हुए, एक्चुअली प्रभु जी ने अभी कहा कि यहाँ आकर वैष्णव के संग महाजन कथा सपंथा, सारे वरिष्ठ वैष्णव को देखकर एक मुझे प्रोत्साहन मिला। वानप्रस्थ जैसे किसी ने कहा कि वानप्रस्थ का नहीं हुआ, लेकिन मेरे लिए सारे लेक्चर्स वो दृढ़ता देने वाले थे और इसीलिए विशेषतः परम पूज्य राधेश्याम प्रभु और सारे वरिष्ठ भक्तों को जिन्होंने मुझे इस संघ का मौका दिया, सबको बहुत-बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी सुबह 4 बजे से लेकर अब 8 बज रहे हैं। इतने समय तक भक्तों का संग और निरंतर भक्ति में वातावरण रहने से आदमी का क्या मूड और कितना टेम्परामेंट चेंज हो जाता है, ये देखने में महसूस हो रहा है। आज अभी लग रहा है ना जैसे सारे भक्त हम बैठे हुए हैं, क्या ऐसा कंटिन्यूअस हो सकता है? क्या हम इसकी कल्पना कर सकते हैं? ये तभी संभव है जब हम निरंतर भक्तों के संग में रहेंगे और मंदिर के अंदर हम आते रहेंगे। आज का जो प्रोग्राम था मैं समझता हूँ कि मेरे जीवन का सबसे उत्तम दिन है आज, जिसके अंदर मैंने इतने भक्तों का संग किया है। हरे कृष्णा। श्रीमान राधेश्याम प्रभु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णवों को दंडवत प्रणाम। आज सुबह प्रभु जी ने जो लेक्चर दिया उसमें एक बात मुझे सबसे अच्छी लगी कि हमें हमेशा कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। उन्होंने जो कुब्जा का उदाहरण दिया
वो चंदन लेके कंस को लगाने जा रही थी, परंतु रास्ते में कृष्ण और बलराम मिले तो उन्होंने चंदन उनको लगाया, जबकि कृष्ण के जासूस वहाँ कंस के जासूस बैठे हुए थे, पर उसने बिल्कुल नहीं डरी वो। तो हमें भी यही सीख लेनी है कि हम भगवान कृष्ण की शरण में आए और किसी बात से न डरें। यही हमारे जीवन का ध्येय होना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सबसे पहले मैं राधेश्याम प्रभु का आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि इतने सारे जो वरिष्ठ भक्त यहाँ पर इकट्ठा किए हैं और उनका आशीर्वाद हम लेना चाहते हैं। और इसमें इस सेशन में हमें एक ही प्रश्न अच्छा लगा वंशीवर्धन प्रभु का कि दुखों को हमें सहन करना है। सबसे बड़ी बात है कि हम उम्र हमारी ढलती जा रही है और इस उम्र में हमें थोड़ी थोड़ी सी बातों पे गुस्सा आ जाता है, लेकिन सब बातों को हमें सहन करके हमें भगवान की भक्ति करना है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम राधेश्याम प्रभु जी एंड ऑल डिवोटीज। मैं 4 पॉइंट बताऊंगा, 4 स्पीकर्स का इसमें से पॉइंट लिया हूँ और सिर्फ पॉइंट। फर्स्ट ऑफ ऑल राधेश्याम प्रभु जी से मुझे ये अच्छा लगा कि उनका जो डिजायर ब्लूप्रिंट एंड एक्चुअल्स वो बहुत अच्छा लगा। एंड डिजायर कम्स फ्रॉम एसोसिएशन, वेदर इट इज गुड और बैड, वो अच्छा लगा। एंड ये भी है कि हम डिजायर करते हैं तो हम अपनी बॉडी की नेक्स्ट बॉडी की तैयारी कर रहे हैं। दैट इज अ पॉइंट आई लाइक। श्रीमान सर्वलक्षण प्रभु से मुझे ये पॉइंट अच्छा लगा कि हैप्पीनेस एंड मिजरीज आर 2 sides of the same coin, वो एक था। एंड डिवोटीज ट्राई टू स्पिरिचुअलाइज ऑल एक्टिविटीज, so that is ये पॉइंट। देन राम निताई प्रभु का ये पॉइंट अच्छा लगा कि मिनिमाइज मटेरियल लाइफ एंड मैक्सिमाइज स्पिरिचुअल लाइफ। आई थिंक दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट। वंशीवर्धन प्रभु का हायर टेस्ट एंड हाउ यू गेट ओनली बाय मर्सी ऑफ गुरु, and Guru applies the ointment, Premanjana. And lastly, Sundar Shyam Prabhu ka how to use your talents for Krishna. These are the 4 points I liked. I really enjoyed it. It was a great day for me. Thank you very much. हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरु वैश्य कृपा सिंधु भैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। सभी भक्त वृंदों को दंडवत प्रणाम। सुंदर श्याम प्रभु ने युक्त वैराग्य के बारे में बताया है। तो उन्होंने इस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के बारे में बताया कि जो आर्किटेक्ट, इंजीनियर्स वगैरह जो भी थे, उनकी जो भी जीव के पास जो अपनी कला है, जो भी उनका भगवान के द्वारा जो देन है, वो उनको भगवान की सेवा में समर्पित करना चाहिए। ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगी। भाई हमारे पास जो भी कला है, जो भी कुछ हम ये करें, तो उसको भगवान की सेवा में समर्पित करना चाहिए। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। राधेश्याम प्रभू आणि सगळ्या आयोजकांचा दंडवत प्रणाम। एक श्लोक आहे संस्कृतमधला, असतो मा सतगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। तर आपल्याला ह्या श्लोकाद्वारे आपण प्रार्थना करतो भगवंताची। त्याचा अर्थ असा आहे, असतो मा सतगमय, असत्याकडून मला सत्याकडे जायचं आहे। तर असत्य काय आणि सत्य काय आपल्या रुटीन लाईफमध्ये आपल्याला लक्षात येत नाही खरंच काय आहे ते, भास होतो। एकच उदाहरण आणि 1 मिनिटाच्या आत संपवतो। आपण सूर्य आपल्या भोवती फिरतो आणि उगवतो आणि मावळतो, तसं चंद्राने उगवतो मावळतो हे आपण म्हणतो, ही कल्पना आहे। पण पृथ्वी सूर्याभोवती प्रदक्षिणा करते। सूर्य हा स्थिर आहे, हे विज्ञानाने सिद्ध केलेलं आहे। तर एकच पॉईंट बोलायचा होता, ते असत्याकडून सत्याकडे जाण्यासाठी इथं आलो आणि राधेश्याम प्रभूजींनी हा मोठा कार्यक्रम आयोजित करून आपल्याला असत्याकडून सत्याकडे नेण्याचा प्रयत्न करत आहेत। वानप्रस्थ सेवकांनी काय करायला पाहिजे, कसं राहायला पाहिजे, 45-50 वर्षाचं आयुष्य गेलं, पण याच्या पुढच्या आयुष्यामध्ये काय करायला पाहिजे यासाठी हे नियोजन केलेलं आहे। एक पॉईंट सांगायचा म्हणजे राधेश्याम प्रभूने सांगितलं की आता मंदिराच्या जर आसपास तुम्ही राहण्याचा जर प्रयत्न केलात तर सकाळच्या मंगल आरतीपासून ते संध्याकाळच्या शयन आरतीपर्यंतचे जे दिवसभराचे कार्यक्रम असतील त्या कार्यक्रमात सहभाग होईल, संतांचा सहभाग होईल, तसंच भक्तांचा संघ होईल आणि आपले प्रगती होईल। धन्यवाद।
हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभूजी. प्रभूजीने सांगितलं होतं की आता जे लोक आपण वानप्रस्थाला स्टेजला येऊन राहिलो, त्यांनी शक्यतो मंदिराच्या जर आपण जवळ राहिलो, तर आपल्याला पूर्ण भक्तीचा लाभ घेता येईल. सकाळी मंगल आरतीपासून अटेंड करता येईल. हे खूप आवडलं प्रभूजी. आणि नंतर मग 10, 11, 12 वाजेपर्यंत मंदिराच्या जवळ जपा वगैरे करून, प्रवचन ऐकून आपल्याला खूप म्हणजे चांगलं वाटेल. आणि 8-8 तास जसं आपण थांबायचं प्रभूजीने सांगितलं. 8 तास आपण इथं मंदिरात थांबू शकतो. 8 तास आपले काही वैयक्तिक काम करू शकतो. अशा पद्धतीने सांगितलं होतं परत. परत प्रभूजी आणि आजच आपण पाहिलं की आज मंदिराच्या इथे राहिल्यावर आपल्याला किती लाभ मिळाला भक्तीचा, किती आपल्याला गोष्टी माहीत पडल्या. तसं आपल्याला खूप लाभ मिळू शकतो. आणि तसंच आपण नाही जे लोकं लांब राहतील त्यांनी घरालाच मंदिर बनवावं आणि तिथंच आपल्या कुटुंबाला मंदिराचं हे करून सगळ्यांना भक्ती सामील करावं. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभूजी. दंडवत प्रणाम. आज राधेश्याम प्रभूंनी एक गोष्ट सांगितली की फॅमिलीसाठी आपण 8 तास दिलं पाहिजे, प्रोफेशनलसाठी 8 तास दिलं पाहिजे आणि डिवोशनलसाठी 8 तास दिलं. हा मुद्दा मला फार आवडला, कारण फॅमिलीला आपण टाईम दिल्याशिवाय आपण भक्तीमध्ये सक्सेस होऊ शकत नाही. फॅमिलीला आपण मदत केल्याशिवाय आपण ते आपल्याला वेळ देऊ शकत नाही. प्रत्येक गोष्टीमध्ये आपण फॅमिलीला मदत केली पाहिजे आणि फॅमिलीला भक्ती करायला प्रत्येक आपले जे फॅमिलीमध्ये मुलं असतील किंवा पत्नी असेल, यांना सुद्धा भक्ती कशी करावी आणि भक्ती करण्यासाठी त्यांना हे प्रोत्साहन दिलं पाहिजे. ते जर भक्ती केली, त्यांनी जर भक्ती केली तर आपण सुद्धा आनंदाने भक्ती करू शकतो. हे मला आज चांगल्या प्रकारे कळालं आणि त्याप्रमाणे आपण प्रयत्न करू शकतो. हेलो, मेरा ऑब्जर्वेशन आज का ये है कि पूरा दिन हम बिजी थे मॉर्निंग से इवनिंग तक, और जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, प्लान किया, बहुत सोच के समझ के किया और सबको एंगेजमेंट किया पूरा दिन. मीन्स जो प्रोग्राम्स और टॉपिक जो थे और जो स्पीकर्स थे, सब एक्स्ट्रॉर्डिनरी आई कैन से, जो अच्छा सब लेक्चर दिया. और सबका एक ही अर्थ है कि जो कृष्ण बोलते हैं मामेकम शरणम व्रजम, मीन्स सब छोड़ के हम कृष्ण के शरण में जाए तो हमारे सब जो तकलीफें जो हम सोचते हैं, जो एक्चुअली आना चाहिए आते हैं, लेकिन जो तकलीफें कम होने का या उससे मार्ग निकालने का कृष्ण ही दिखा सकते हैं. तो सब छोड़ के हम कृष्ण को शरण जाना चाहिए और सबके पीछे सबका बीज, जो कृष्ण बोलते हैं कि सबका बीज मैं हूँ, तो ये सब समझ के कंट्रोलर मैं हूँ समझ के उनको शरण जाना इम्पोर्टेंट है. थैंक यू. हरे कृष्णा. सर्वप्रथम मैं आदरणीय गुरुदेव राधेश्याम प्रभु जी एवं समस्त भक्तगणों को दंडवत प्रणाम करता हूँ. आज के ये सेमिनार में मुझे ये पॉइंट अच्छा लगा कि हर इंसान आनंद की तलाश में है. हर बद्धजीव सुखी जीवन चाहता है, परंतु हम कृष्ण को भूल गए हैं. इसलिए हमने हमारे जो आचार्य है परम पूज्य श्री श्रील प्रभुपाद, इन्होंने जो हमको सिखाया है, उनके जो शास्त्र में जो वानप्रस्थ के बारे में आचरण करने को जो दिया है हमको, तो उसका पालन हमने करना चाहिए. और मुझे राधेश्याम प्रभु जी से विनती है कि 6 महीने या 1 साल में ऐसा प्रोग्राम जरूर रखे, क्योंकि हमें प्रेरणा मिले. और आपने जो बताया कि भाई मंदिर के पास अपन रहने के गए तो मंगल आरती से लेके सब अपन अटेंड कर सकते हैं. तो मैंने आज हमारे संभाजी नगर में बड़ा मंदिर श्री श्री राधा निकुंज बिहारी मंदिर बनने जा रहा है. उसका 25 कोटि का प्रोजेक्ट है प्रभु जी, और अभी 2 स्लैब हो गए हैं. हमारा जन्माष्टमी का ये साल का प्रोग्राम वहीं बनने आया. श्रीमान रोहिणी प्रभु जी इस्कॉन के वहाँ के चेयरमैन है, तो मैंने वहाँ पे फ्लैट बुकिंग करने का आज संकल्प किया है. हरे कृष्णा. नमस्ते. मैं बहुत नया हूँ इस भक्ति का जो प्रक्रिया है उसमें. एक्चुअली हम जब रिटायर होके सोचे पुणे में अभी हमने सेटल किया है. ऑल द प्लेसेस हमने चूज किया, यहाँ 3 ज्वेल्स यहीं पे तिलेकर नगर में, और वहाँ पे हम रह रहे हैं.
और द मेन मोटिवेशन वाज कि क्लोजनेस टू इस्कॉन टेम्पल। तो मैं बहुत समझ सकते हैं कि मैं एक किंडरगार्टन में हूँ एज फार एज भक्ति इज कंसर्न। तो आज आप आचार्यों से काफ़ी कुछ सुनने को मिला, और जो संक्षिप्त जो चीज़ है वो हमारे दिमाग में जो आया है वो ये है कि आप अपने को टोटल जो है समर्पण कर दीजिए कृष्ण पर, और सब तो जो प्रक्रिया है, लेकिन अगर ये आपको समझ में आ गया कि हम उन पर पूरा अपने को समर्पण कर दें और अपने जो भी एक्टिविटीज है उससे एसोसिएट करके करें, तो निचोड़ जो है यही हमने समझा है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। प्रभुपाद जी ने जो इस्कॉन में जो शिक्षा दी है उसका हमने पूरा पालन करने की कोशिश करना चाहिए, और जब तक अपन जिंदा है तब तक कृष्ण भावना में और कृष्ण को समर्पित रहना चाहिए। यही भक्ति का उद्देश्य है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। अपने जीवन का लक्ष्य, बुढ़ापे में किसका भी जीवन का लक्ष्य कुछ नहीं होता है, वो सिर्फ खाता पीता पड़ा रहता है। तो जीवन का लक्ष्य तय करने के लिए कृष्ण प्रेम प्रदायते, ये सबसे बड़ी 5वां पुरुषार्थ है। और वहाँ पे हमें गोप गोपियों की जो सेवाएं है वो सेवाएं मिलने का लक्ष्य हमें मिला है। तो हम इस माधुर्य रस में जाने का प्रयास करें और मंजरी भाव में भगवान की सेवा करने का अवसर यहाँ मिला, ऐसा मुझे लग रहा है। हरि बोल। हरे कृष्ण। मी ह्या शिबिराला, मी मराठीत बोलतो, या शिबिराला मी नवीनच आलेलो आहे. सुख सुख ज्याला काय म्हणतात ते आज कळालं. सुख सुख म्हणतात ते आज कळालं. आणि आपले प्रभूजी आज अधिकारी व्यक्तींनी इतकं सुंदर त्यांच्या रसाळ वाणीने आपल्याला मंत्रमुग्ध केलं. आणि कृष्ण भक्तीमुळे काय होऊ शकत नाही, जीवनामध्ये परिवर्तन होतं आणि परिवर्तनाचीच गरज आहे. म्हणून आमचे एक असा श्लोक आहे, मन करा रे प्रसन्न सर्व सिद्धीचे कारण मोक्ष अथवा बंधन सुख दुःख इच्छा ते मने प्रतिमा स्थापिली मने मना पूजा केली मन माऊली सकळांची मन गुरु आणि शिष्य प्रसन्न आपणास गती अथवा अधोगती. सगळं आपल्या मनावर आहे. मनाच्यासाठी आपल्याला गुरूंची गरज आहे. आज आपल्याला एवढे अधिकारी गुरु मिळाले, राधेश्याम मिळाले, आणि त्यामुळे खरंच जीवनामध्ये परिवर्तनाची गरज आहे. ते आज माझ्या जीवनामध्ये खरं परिवर्तन झालंय या शिबिराला येऊन. धन्यवाद. हरे कृष्ण. हरे वांछात कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। सभी भक्तों के चरणों में तथा श्रीमान राधेश्याम प्रभु के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रभुपाद का जो ध्येय, उनकी इच्छा थी कि हर जो भक्त है वो प्रीचिंग करे, हर एक भक्त अपने से दूसरों को जो हमारी कृष्ण भावनामृत संघ है उसका प्रचार करे। और इसका जो उद्देश्य है कि सभी भक्त बने और उनका जो दुख है वो कम हो, ऐसी जो इच्छा थी, इसके लिए जो प्रीचिंग करने के लिए जो आवश्यक है, इसमें से आज मुझे एक पॉइंट मिला कि जो हमारे मन में डर होता है कि हम क्या बोलेंगे क्या नहीं, और ज़्यादा हम कागज पर देखते हैं और बोलते हैं, उसके अलावा हम यदि पॉइंट्स निकालें और वो सामने रखें तो पॉइंट्स के आधार पर हम बोल सकते हैं। ये मुझे अभी ज्ञान हुआ, और इसके लिए राधेश्याम प्रभु के चरणों में मेरा दंडवत। हरे कृष्ण। दंडवत। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु और सभी वैष्णव भक्तों, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।
मैं जो प्रभुपाद का जो सेमिनार है, जो भक्तों के प्रति उन्होंने जो प्रश्नोत्तर किया है, उसमें मुझे बहुत ही अच्छा आनंद आया है। जो प्रभुपाद भक्त को समझा रहे हैं और जो भक्त ने प्रभुपाद की जो विशेषताएं बताई हैं, उससे जो है बहुत अच्छा लगा हुआ है। और इसमें भौतिकतावादी जो लोग पड़े हुए हैं और आध्यात्मिक मार्ग में कैसे उन्नति करें, ये सबका विश्लेषण दिया हुआ है। और इसी तरह अगर कैंप जो हर महीने लगता रहे तो सब भक्तों का माइंड जो है दर्शन होते रहे और सबका संग मिलता रहे। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सबसे पहले मैं राधेश्याम प्रभु जी और उनका टीम का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि मैं ये दिन का बहुत दिन से इंतज़ार कर रहा था। तो ये दिन आज आया और मुझे बहुत राधेश्याम प्रभु जी से और आप भक्तों से बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है। जैसे कि हम 4 टीम बनाए थे और उसमें हर एक भक्त ने अपना-अपना प्रेज़ेंटेशन किया और उसमें राधेश्याम प्रभु जी ने जो भी पॉइंट्स निकाले और कि जिनको प्रचार करना है, तो कैसे पॉइंट्स निकालना है और कैसे बोलना है और प्रभुपाद जी ने क्या बताया और उसके ऊपर हमने क्या सोचना है, और ये मैं आज बहुत ही अच्छी तरह से सीखा हूँ। इसलिए राधेश्याम प्रभु जी और उनकी टीम का मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। उनको मेरा दंडवत प्रणाम मैं करता हूँ डबल फिर से, और राधेश्याम प्रभु जी की जय बोलता हूँ मैं। हरि बोल प्रभु जी के लिए, हरि बोल। धन्यवाद। हरे कृष्णा। सभी वैष्णवों को मेरा दंडवत प्रणाम। आज का जो सेशन था उसमें इंद्रिय तृप्ति, इसके बारे में मुझे बहुत अच्छा लगा कि भौतिक अनर्थ जो होते हैं वो हम इंद्रिय तृप्ति करने के लिए जाते हैं, इसीलिए भौतिक अनर्थ होते हैं। तो वो अवॉइड करने के लिए अपना जो भी इंद्रिय है उनको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, तो ये जो अनर्थ है ये नहीं हो जाएगा। ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा। हरे कृष्ण. मराठीत एक संतांनी म्हटलेले, सुख पाहता जवा पडे दुःख डोंगरा एवढे. जवा पडे म्हणजे जव म्हणजे गव्हासारखा दाणा असतो. सुख एवढंच असतं पण दुःख डोंगरा एवढं असतं. पण हा जो समूह पाहिला आज, आम्ही दर बुधवारी फक्त 15 जण असतो, पण आज एवढा मोठा समूह पाहिला तर ते सगळं म्हणजे वयस्कर लोकांनाच दुःख जास्त असं म्हणतात, पण मला आज उलट वाटलं. हे म्हण उलटी झाली आता. सुख पाहता डोंगरा एवढे दुःख जवा पडे, म्हणजे असं झालं आज ते. त्यामुळे आजचा जो सकाळ आणि संध्याकाळपर्यंत सकाळपासून आत्तापर्यंत जो कार्यक्रम झाला अतिशय सुखात झाला. खूपच म्हणजे सुखात झाला. यापेक्षा जास्त मी काहीच म्हणू शकत नाही. याबद्दल राधेश्याम प्रभूंना दंडवत प्रणाम करतो. हरे कृष्णा। आज का दिन बहुत आनंद का था और हम भक्तों के संग में रहेंगे। हरे कृष्ण। हाँ, आज बहुत आनंद में दिन गया पूरा, और भक्तों के संग में रहते तो हमारी चेतना भी शुद्ध होती है और कुछ अच्छा सुनने को मिल रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हम सीनियर सिटीजन लोगों को क्या करना चाहिए इसका मार्गदर्शन भी मिला है। ऐसा प्रोग्राम हमेशा होना चाहिए। ये बहुत आनंद का दिन है आज, कल का भी ऐसा ही होगा ये अपेक्षा करता हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा. श्री हिज ग्रेस राधेश्याम प्रभूजींना साष्टांग दंडवत आणि सर्व भक्तांनाही माझा प्रणाम दंडवत. तर आज या ठिकाणी मला हे आजचं जे वानप्रस्थ शिबिर, आपल्या एका प्रभूजीने विचारलं की मी शिबिराला आलोय परंतु वानप्रस्थच्या वर काही चर्चा झाली नाही आणि वानप्रस्थ म्हणजे काय. तर प्रभूजींनी उद्या मला वाटतं ते सांगायला काय हरकत नाही. तर गावाला प्रचार करताना मी सुद्धा सांगतो, अरे वानप्रस्थाचा अर्थ कळतो का? वानप्रस्थ म्हणजे काय? 50 ओलांडल्यानंतर 51 उजळणी कळते का तुला? म्हणलं 50चा आकडा झाला की 51 म्हणजे वन म्हणजे वनात जाणे. आता वन काही शिल्लक राहिले नाही, सगळे तोडफोड व्हायला लागले डोंगराची. आता आहे तिथंच वानप्रस्थ राहा. तर आज राधेश्याम प्रभूजींनी आणि मला एक आनंद वाटतो की वेगवेगळ्या भागातून राज्यातून आपले जे काही भक्त इथं आले आणि एकमेकांना आपण पाहतोय, ह्यात फार मोठा आनंद आहे. तर कृष्ण भक्ती आपल्या जीवनात खरंच चांगली आहे, कारण इथं 4 नियमाचं पालन आहे. आपलं कुटुंब चांगलं सुधरून जातं. कारण मला पण आनंद झालाय
की इथे मांसाहार, दारू, जुगार वगैरे काही चालत नाही. त्यामुळे आपल्या कुटुंबातल्या आपल्या मुलावर आपल्याला लक्ष द्यायची गरज नाही. आपलं जर कुटुंब हरे कृष्णामध्ये असेल, तर आपल्या मुलावर आपल्याला काही लक्ष द्यायची गरज नाही. ही कृष्णाची कृपा आहे असं समजायचं. धन्यवाद. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा। इतना सारे पॉइंट डिस्कशन हुआ, इसमें से एक अच्छा पॉइंट सेलेक्ट करना बहुत मुश्किल है क्योंकि सारे पॉइंट अच्छे थे। मुझे क्या रियलाइजेशन हुआ कि मेरे ये जन्म जो है ये बहुत दुर्लभ मिला है, इसको उद्देश्य पता चला। दूसरा ये रियलाइजेशन हुआ, जैसे आपको पता है 10,000 20,000 मीटर का जब दौड़ होता है, लास्ट लाप में एथलीट सबसे जोर लगाता है और हमारा सबका लास्ट लाप चल रहा है। 60% 70% ऑफ लाइफ हमारा खत्म हो चुका है। लास्ट लाप में करना क्या है आज पता चल गया। तो पूरा 100 मीटर स्पीड में हमको भक्ति करना है, सारे इंद्रियों को भगवान का सेवा में लगाना है और कोशिश करना है इसी जन्म में हम वापस भगवत धाम में जाएंगे। नहीं हो पाए तो कोई बात नहीं, कोशिश हम 100% करेंगे। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सर्व वैष्णव आणि विशेषतः राधेश्याम प्रभूजींच्या चरणी दंडवत प्रणाम. मी सकाळपासून भागवतपासून आतापर्यंत सर्व असं आध्यात्मिक वेळ गेल्यामुळं म्हणजे शरीरासाठी आपण तर नेहमीच काहीतरी खातो, एवढंच खातो. पण आत्म्याचं खाद्य जे आहे ते आज खरोखर फुल खाऊन तृप्त झालेलं आहे. आणि मला अजून एक पॉईंट राधेश्याम प्रभूजींचा जो आवडला, ही जी भक्तीची 64 अंगे आहे त्यापैकी 43 अंग हे सकाळचा प्रोग्राम केल्यामुळं जर होत असतील तर प्रभूजी मी निगडीला अगदी मंदिर जवळच राहतो. तर यापुढे मी संकल्प करतो की यापुढे मॉर्निंग प्रोग्राम मी जरूर अटेंड करेन. हरे Hare Krishna. Dandavat Pranam to all the Vaishnavas. The practical application of this whole exercise, as His Grace Radhesham Prabhu has been propagating, that all the grahasthas who have crossed 45 years of age should take up vanaprastha life, as we cannot go to Vana or do, like in earlier ages, come close to the temple and do seva as much as possible. And that is the main, Prabhuji has been telling for many years. And that is one. And second thing is as our organization is a preaching organization, and the Prabhuji has been, telling today that is how we should present our. We may have, we may know many things, but how to express, and especially giving importance to Prabhupada's ideas and Prabhupada's examples, that should come first, and then our views should come later. This is thing. So that is the practical application of this exercise what I have learned. Another thing, like from the different speakers, that is the Sarvalakshan Prabhu said, we should transcend the gunas, that is gunatita. And then our Ramnitai Prabhu mentioned very important thing is that we should not try for our bhautik sukh and try for our admatmik sukh. And then Prabhuji, Radhesham Prabhu said that we are like leaves, fallen leaves traveling in the river. Sometimes we meet and separate. So we should not be, too much attached to our own people, or we should get, we should detach, try to detach ourselves. And then Sundar Sham Prabhu said wonderfully that we should spend all our time in glorification of the Lord, and then Shuddhikarana of our consciousness. So these are the things I understood today. Thank you very much. हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। राधेश्याम प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णवों को दंडवत प्रणाम। राधेश्याम प्रभु जी के बारे में जितना मैंने सुना था, जितना उनके किताबें पढ़ी है और जो मैं समझ पाया हूँ, तो एक्चुअली दिस इज टुडे इज माय फर्स्ट डे आई केम अक्रॉस विथ हिम।
जितना एनर्जी लेवल उनका मैंने देखा सवेरे से लेके अभी तक, वो एकदम फ्रेश माइंडेड है और अभी भी पूरा ध्यान से सुन रहे हैं, एक-एक पॉइंट सुन रहे हैं और बिल्कुल मतलब एक जैसे निष्णात डॉक्टर होता है ना, जैसे ऑपरेशन करता है, शल्य चिकित्सा करता है, परफेक्ट एक-एक का जो पॉइंट है उसके ऊपर वो प्रॉपर सजेशन दे रहे हैं और कहाँ इम्प्रूवमेंट करना है। ये वास्तव में बहुत मतलब रेयर रेयर वर्च्यू है। ये नॉर्मली दिखता नहीं है। थैंक यू वेरी मच कि आप जैसा हमें सौभाग्य मिला कि आपका गाइडेंस हमें मिल रहा है। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। आज का जो लेक्चर जो मैंने सुना, रामनीताई प्रभु जी ने जो कहा कि कृष्ण भगवान को काल के रूप में भी हमें मानना चाहिए और उनकी मतलब काल समय का जो है उसको आदर करना चाहिए। तो उसमें उन्होंने एक बात कही कि जैसे श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी 24 घंटे की जो डिवाइडेशन करते थे कि 8 घंटा खुद के लिए अपने सोने के लिए और जो शारीरिक रिक्वायरमेंट्स है उसके लिए, 8 घंटा वो भगवत भक्ति में और 8 घंटा प्रचार के लिए जो दे रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा मुझे डिस्ट्रीब्यूशन लगा। हम भी कोशिश करेंगे कि आज से ज़्यादा हम इस पे चलें और मैं सबको प्रार्थना करता हूँ कि सब सब लोगों की दुआएँ मेरे साथ में हो। धन्यवाद। हरे कृष्णा। Hare Krishna, Dandavat Pranam to His Grace Sri Radhashyam Prabhuji. Thank you for organizing the camp. One point that really touched me is how strongly he emphasized the importance of quoting the examples given by Srila Prabhupada. So I'm really inspired that while reading Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam, I'll make an attempt to make a book in which whenever I come across any example and an analogy, write it down. So प्रभुपाद के सारे उदाहरण एक बुक के अंदर हम लिखेंगे और उसके ऊपर मनन करेंगे। तो उससे क्या है कि प्रभु जी ने जैसे बताया कि आचार्य के मुख से जो रियलाइजेशन निकलते हैं वो बहुत पोटेंट होते हैं। इट विल मेक अवर प्रीचिंग वेरी वेरी पोटेंट। मुझे ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा। दूसरा, वामसी वदन प्रभु ने जो सुबह बताया कि हर एक वैष्णव को ये अपेक्षा करनी चाहिए कि हर एक क्षण के अंदर हमें दुख को फेस करना है। तो इससे क्या होता है कि जब भी दुख आता है तो उसे सहन करने की हमारी क्षमता बढ़ती है, और जब भी दुख नहीं आता है और सुख आता है तो हम भगवान के प्रति कृतज्ञ होते हैं। मुझे ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। सभी इस्कॉन वानप्रस्थ सेवक को मेरा दंडवत प्रणाम। आज के जो लेक्चर्स हुए, 4 भाइयों के नाम दिए गए थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। आई लाइक दैट। और चारों के प्रेजेंटेशन मुझे बहुत भाए, बहुत अच्छे लगे। उसमें से जो बहुत छू के गया हुआ बात, शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जगताप प्रभु ही थे शायद। उन्होंने जिज्ञासु व्यक्ति, एक आलसी व्यक्ति और एक धूर्त व्यक्ति, तो मुझे वहाँ पे ऐसा लगा कि उन्होंने बताया कि धूर्त व्यक्ति से भी गया गुजरा एक आलसी व्यक्ति है। तो वो मुझे आज बात बहुत अच्छी लगी। दूसरा, अनदर थिंग वाज, यहाँ पे एक केज दिखाया था, गोल्डन केज, एंड द बर्ड वाज फ्लाइंग। सो वी आर ऑल प्रिजनर्स हियर ऑन अर्थ एंड वी आर थिंकिंग टू गेट हैप्पीनेस हियर, बट एक्चुअली वी आर नॉट गोइंग टू गेट एनी हैप्पीनेस। यहाँ पे खुशी कुछ नहीं है, जो कुछ है भगवत धाम में है। ये एक बात बहुत अच्छी लगी। और एक थी कि भगवान कृष्ण जिन्होंने जो योग सिखाया है, सब कुछ सिखाया है, और हम पढ़ते रहते हैं, उससे थोड़ा भी अब अगर अपन हट जाते हैं तो भोगी हो जाते हैं, और थोड़ा हट जाते हैं तो रोगी हो जाते हैं, और फिर वापस जन्म लेना है, आना है, जाना, ये चलता रहता है। तो आई लाइक दिस मेनी थिंग्स, देयर आर मेनी टू से, बट थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। राधेश्याम प्रभू आणि इतर भक्तांना दंडवत प्रणाम। आजच्या ह्याच्यामध्ये मला एकच, हरे कृष्णा, राधेश्याम प्रभू इतर भक्तांना दंडवत प्रणाम। आजच्या ह्याच्यामध्ये मला एकच पॉइंट चांगला वाटला, तो म्हणजे इस जगत में दुनिया में इंद्रिय तृप्ति में थोड़ा सा सुख मिलता है, दुख ज्यादा है। दुनिया में सुख और दुख दोनों होते हैं। इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे तो सुख मिलेगा और भगवान खुश हो जाएंगे।
और दूसरा ये जो वानप्रस्थ संघ जो राधेश्याम प्रभु ने चालू किया है ना, इससे हम बहुत खुश है और ये ऐसा ही चालू रहे तो बहुत अच्छा लगेगा हमको। धन्यवाद। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सबको, राधेश्याम प्रभु जी। सब 4 टीम बनाई थी आज और अच्छी तरह सबका प्रेजेंटेशन हुआ। लेकिन मेरे को एक बात मतलब सब लोग सुख के इसमें है, खोज में है। लेकिन सुख कब मिलता है? तो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजः, मतलब भगवान के शरण जाएंगे तो ही अपने को सुख मिलता है। लेकिन यहाँ पे जो पूरे वानप्रस्थ भक्त है, तो इसमें से कौन ऐसे है कि जिसको कुछ बीमारी नहीं है? हाथ ऊपर कर सकते हैं कोई, जिसको कोई बीमारी नहीं है? हरे कृष्णा। सबको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर सबको है। तो वानप्रस्थ लाइफ में कैसा है कि नींद कम से कम हो जाती है। नींद 4 घंटा 3 घंटा लगती है और वात का काल चालू हो जाता है। मतलब वात रहेगा तो आदमी सुखी नहीं रह सकता। तो वात कम करने के लिए थोड़ा जल्दी उठना, मंगल आरती को आना, ये सबके लिए बहुत अच्छा काम है। मतलब ये कर सकते हैं सब लोग। मतलब ज्यादा नींद तो 50 के 60 के अबव 60 नींद तो कम हो जाती है। 3 घंटा 4 घंटा नींद लगती है, बाकी ऐसे ही मतलब कुछ करते बैठते हैं। तो इसलिए जल्दी उठ के मंगल आरती आना, 4 नियमों का पालन, ये तो सबको मालूम है ही। लेकिन जितना हो सके पास रह के कर सकते तो बहुत अच्छा है। और भगवान ने मतलब सुख की खोज सब लोग कर रहे हैं, तो सुख कहाँ पे है? तो भगवान के शरण जाएंगे तो ही सुख है। तो इसके लिए सब सुख में ये आ सकते हैं, तो बहुत अच्छा है। हरे कृष्णा। हाँ, तो कल सुबह का क्लास उनका है। उसके बाद हमारे मंदिर के अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग 3-3, 4-4 भक्त आकर अपने अपने प्रेजेंटेशन देने वाले हैं आपको। वो प्रेजेंटेशन देंगे, वो डिपार्टमेंट की इम्पोर्टेंस बताएंगे और उसमें वानप्रस्थों का क्या भूमिका है उन डिपार्टमेंट्स में। कौन कौन कुछ वानप्रस्थ वाले भक्तों को भी लेके आने वाले हैं, जो कहेंगे भक्त ऑलरेडी सर कर रहे हैं वो सेवा। और आप लोग, क्योंकि आप लोगों को एक प्रश्न उठेगा कि हम क्या कर सकते हैं प्रभुपाद जी के लिए, तो आपको कल लगभग 5 डिपार्टमेंट है, अलग अलग प्रेजेंटेशंस होंगे कल। बहुत मधुर प्रोग्राम है वो, क्योंकि ये लोग पीपीटी वगैरह तैयार किया है, पूरा वीडियो पीपीटी तैयार दिखाएंगे कल। ठीक है, आप लोग भागवतम क्लास अटेंड करके प्रसाद लेने के बाद वो चालू होगा कल। एक भक्त का मिस हो गया था, जो प्रवचन आज पूरे नहीं कर पाए सचिन भगवान को, कल पूरा करेंगे उसको। आप लोग प्रसाद लेकर आराम करें। ठीक है, श्री प्रभुपाद की और भक्त वृंद की जय।